डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदाह नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के वकील की मजीद वक्त की इस्तदाह भी मुस्तरद कर दी। अदालत के वकीला को मौक्किलीन से हदायत लेकर और तैयारी से आने की हदायत। चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने कहा, अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 63A के तहत हदायत का है। बुनियादी सवाल ये है कि पार्टी सरबराह अरकान असेंबली को हदायत दे सकता है या नहीं। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद। हुक्मरान इत्तेहाद का बाइकआउट। फजल रहमान कहते हैं, 3 जजेस के साबका फैसलों से अंदाजा था ये फैसला भी जानबदाराना समझा जाता था। ऐसे फैसलों का एक तसलसल है जिसे हुकूमत तोड़ना चाहती है। फ्रीकैन में एतमाद बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की तजवीज दी थी। इत्तेहादी जमातों का वाज़ेह मौक़िफ़ है, केस में पेश नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो बोले, एक अदारे का फैसला दे रहे हैं तो आपका पूरा अदारा उसे सुने। शाहिद खाकान बोले, जब बेंच या किसी जज पर उंगली उठ जाए तो उसे अलग हो जाना चाहिए। कौम की अक्सरियत समझती है इन 3 जजों का सियासी मैलान है। आज एग्जीक्यूटिव ने अदलिया पर हमला किया। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर बेंच पर एतराज था तो दलाइल क्यों देते रहे। अदालती फैसला मुस्तरद करने वालों को कौम मुस्तरद कर देगी। शहबाज गिल ने कहा, आज ये हार रहे हैं तो बाजमात रो रहे हैं। मर्जी के फैसले नहीं आ रहे तो इनको मर्जी के जज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत में चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने कहा, फुल कोर्ट बेंच पेचीदा मुकदमात में बनाया जाता है। ये पेचीदा केस नहीं, जजेस दस्तयाब नहीं। फुल कोर्ट सितंबर में बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दे। अहम रियासती मामलात को इसलिए लटकाया नहीं जा सकता कि आपकी ख्वाहिश है। इशू को जल्द से जल्द हल करना है ताकि हुकूमत फंक्शन कर सके। चौधरी शुजात के वकील ने कहा, वीडियो लिंक के जरिए भी तो जजेस शरीक हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वीडियो लिंक शिकायत किंदगान की सहूलियात के लिए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसले से कबल ही आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली। वजीर आजम हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद के कायदीन का मुशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और फजल रहमान शरीक हुए। मुत्तहिदा काफ लीग, ANP, BAP, BNP और दीगर की शिरकत। हुक्मरान इत्तेहाद का मुतफक्का हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। फजल रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। जब दलाइल से बात ना बन पाई, नून लीग की फिर हर्जा सहराई। साद रफी का अदालती फैसले पर नजेबा अशारे वाला ट्वीट। कहा, इक़्तिदार रहे ना रहे, सियासत बचे या जाए, इंसाफ का दोहरा मेयार नामंजूर। नाइंसाफी की भड़कती आग बुझा कर जियो। मरियम नवाज ने कहा, फैसला आइन और कानून नहीं, ज्यादती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया गया। अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। यकीनन उम्मीद थी फुल कोर्ट नहीं बनेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पूरे पाकिस्तान की थी जो मुस्तरद कर दी गई। वकील डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली इरफान कादर की गुफ्तगू। कहा, जजेस ने कहा है केस मेरिट पर सुनेंगे। अभी फैसला होना है मुनहरफीन के वोट शुमार होने हैं या नहीं। आइन में केस नहीं लिखा, मुनहरिफ अरकान को वोट शुमार नहीं होगा। रशीद रजवी बोले, हुकूमत को मौक़िफ़ दरख्वास्त की सूरत में रखना चाहिए था। फुल कोर्ट का फरमाइशी प्रोग्राम रखा, वकला से मामला मिस हैंडल हुआ। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, जिसने 186 के मुकाबले में 179 वोट लिए वो वज़ीर आला है। ऐसे वज़ीर आला को जारी रखने के लिए ठोस कानूनी वजूहात चाहिए। हर शहरी की तरह मैशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मैशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से। इस केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हदायत नहीं। क्या लिखा है, पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो बात मानना होती है। पार्लियामेंट गैर कानूनी इक़दाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। जज मुनीब अख्तर ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को बदल दिया गया। जस्टिस फाइज ईसा का केस 10 जजेस ने सुना। यहाँ सूबे का मुकदमा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील इरफान कादर के दलाइल। कहा, जब वही जज साहिबान बेंच में आते हैं तो तासुर मिलता है, उन्हें बेंच पर नाराजगी नजर आती है। तासुब का शायबा हो तो जज उठ जाता है। हर केस चंद जजेस के सुनने का तासुर फुल कोर्ट से जायल हो सकता है। केस की बुनियाद अदालती है, नजरसानी से पहले फैसला जरूरी है। अदालत के साबका हुक्मनामे में तजाद है।
پیپلز پارٹی کے فاروق نائک نے کیس جمعرات تک ملتوی کرنے کی استدعا کی، کہا کیس کو ملتوی کیا جائے تاکہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ چیف جسٹس نے کہا ان کے خیال میں ماحول گرم نہیں ہے۔ صلاح الدین نے چودھری شجاعت کی طرف فریقین بنانے کی درخواست دائر کی، کہا چودھری شجاعت نے ڈپٹی اسپیکر اور ارکان کو خطوط لکھے، خطوط کے ساتھ اور بھی ریکارڈ ہیں جو جمع کروانے ہیں۔ حمزہ شہباز کے وکیل منصور ایوان کی سپریم کورٹ میں دوران سماعت دلائل، کہا چیف جسٹس عصمت کے فیصلے کے مطابق پارٹی سربراہ ہی فیصلہ کرتا ہے۔ 63A پر فیصلہ ماضی کی نظیروں کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی منحرف ارکان کو بھی عمران خان کی ہدایت ملی تھی۔ عمران خان کی ہدایت کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا۔ 4 سیاسی جماعتوں کے سربراہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں۔ پرویز الہی اور پی ٹی آئی وکلاء نے فل کورٹ تشکیل دینے کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا فل کورٹ بینچ تشکیل دینا چیف جسٹس کی سوادید ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے پولنگ کے دوران خط ظاہر نہیں کیا، آخری وقت پر خط لہرا کر 10 ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ امتیاز صدیقی نے کہا رولنگ میں لکھا ہے ابھی چودھری شجاعت کا خط ملا۔ چیف جسٹس نے کہا ڈپٹی اسپیکر کو خط کسی نے نہیں دیا، ان کی جیب میں تھا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب کی رولنگ کے خلاف تحریک انصاف کا لندن میں احتجاج۔ پی ٹی آئی کارکنان کا نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر اور ہیڈ پارک میں مظاہرہ۔ مظاہرین نے لیگی قائدین کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں 249ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے سرحدی داخلی سلامتی سیکورٹی صورتحال کا جامع جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے کامیاب انسداد دہشت گردی آپریشنز کو سراہا، سرحدی عوامی تحفظ کے لیے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈالر کی اڑان نہ تھم سکی، انٹر بینک میں ڈالر ₹1.51 مہنگا، ₹229.88 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹3 مہنگا ₹233 کا ہو گیا۔ نئی حکومت کے دور میں ڈالر کی قیمت ₹50 بڑھ چکی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 233 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 3 روز کا جرمنی کی معیشت پر وار گیس سپلائی کم کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق جرمنی کو گیس کی سپلائی میں 80% کمی کی گئی۔ جرمن حکام کا کہنا ہے کہ تازہ ترین کمی کا کوئی تکنیکی وجہ نہیں دیکھی گئی۔